पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणम। नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार मित्रों, आप सभी ने अपने आसपास का वातावरण देखा होगा कि सभी लोग संस्कृत को अत्यंत कठिन मानते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? सोचिए, अगर आपका उत्तर हाँ है तो ज़रा फिर से सोचिए कि जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसके अतिरिक्त कोई अन्य भाषा क्या आपके लिए सरल है? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप हिंदी भाषी हैं तो क्या आपके लिए अंग्रेजी सरल है? सोचिए, यदि आपका उत्तर हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए शायद उपयोगी न हो, और यदि आपका उत्तर ना है तो संस्कृत भाषा कैसे सरल है या कैसे सरलता से पढ़ी और समझी जा सकती है, और अगर सरल है तो इतनी महान भाषा में छुपे ज्ञान तक क्यों न पहुंचा जाए। तो आइए देखते हैं। यह वीडियो हो सकता है आपके लिए लाभकारी होने के साथ साथ प्रेरणा का कार्य भी करे। पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहः वाक्ययोजना आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणम। पदच्छेद 1, पदार्थोक्ति 2, विग्रह 3, वाक्य योजना 4, आक्षेप का समाधान 5वां। इन 5 लक्षणों वाला व्याख्यान होता है। तो जब भी कोई श्लोक या कोई कठिन संस्कृत की पंक्ति आपके सामने आए तो इन 5 का प्रयोग करके देखिए। आपके लिए हिंदी और संस्कृत सरल न हो जाए तो आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। तो 5 लक्षण व्याख्यान के होते हैं और इस व्याख्यान के सहारे हम संस्कृत के अत्यंत सूत्र शैली में लिखे हुए ग्रंथों को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। क्यों? तो आइए इन 5 को समझते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद। पदस्य छेदः पदच्छेदः, पदों को अलग अलग करना। पदार्थोक्तिः, पदस्य अर्थः पदार्थः, पदार्थस्य उक्तिः पदार्थोक्तिः। पद के अर्थ का कथन, अर्थात पदों के अर्थ का ज्ञान करना या बताना। विग्रह, वाक्य में आए हुए बड़े बड़े पदों को अलग अलग पदों में परिवर्तित करना। अर्थ निकालने के लिए सरल वाक्य के रूप में पदों को क्रमबद्ध करना। सरल वाक्य बना लेने के बाद उसके अर्थ में आने वाली जिज्ञासाओं, प्रश्नों आदि का समाधान करना। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना और आक्षेप का समाधान, इन 5 को मिलाकर संस्कृत श्लोक का अर्थ निकालते हैं। तो श्लोक है आपके सामने। मस्तकन्यस्त भारादेर्दुःखमन्यर्निवार्यते क्षुधाधिकृत दुःखम तु बिना स्वेन न केनचित्। यह एक श्लोक है जो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी के कारण आप लोग संस्कृत को कठिन समझते हैं और पढ़ते नहीं हैं या संस्कृत की तरफ रुझान नहीं रखते। तो इसे देखते हैं। तो पदच्छेद। मस्तकन्यस्त भारादे दुःखमन्यर्निवार्यते क्षुधाधिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। पदच्छेद अर्थात पदों को अलग अलग करना। तो मस्तकन्यस्त भारादेः, संधि विग्रह अलग किया। मस्तकन्यस्त भारादेः दुःखम अन्यैः निवार्यते क्षुधाधिकृत दुःखम तु विना स्वेन न केनचित्। यह हुआ पदच्छेद। अब पदार्थोक्ति से पहले विग्रह को बताता हूँ। क्यों बताता हूँ यह आप अंत में समझ जाएंगे। विग्रह,
तो जितने भी बड़ा पद है मस्तकन्यस्त भारादे, ये बड़ा शब्द होने के कारण तुरंत अर्थ नहीं समझ में आता, इसलिए इन बड़े जो समास से युक्त पद हैं उनको अलग अलग करना। अर्थात इस शब्द में कई शब्द हैं, इसे समास कहते हैं। तो मस्तकन्यस्त भारादे है, मस्तके न्यस्तः मस्तक न्यस्तः, मस्तकन्यस्तः भारः मस्तकन्यस्त भारः, मस्तकन्यस्त भारः आदि मस्तकन्यस्त भारादिः। तस्य मस्तकन्यस्त भारादेः दुःखम् अन्यै निवार्यते। क्षुद आदि क्षुदादि, क्षुदादिकृतं क्षुदादिकृतं, क्षुदादिकृतं दुःखं क्षुधादिकृत दुःखं विना स्वेन न केनचित्। इस तरह विग्रह के माध्यम से आपने समास युक्त पदों के अंदर बैठे हुए पदों को जान लिया। अर्थात मस्तक, न्यस्त, भार आदि, दुःखम, अन्ये ही निवार्यते, क्षुत् आदि कृत दुःखम विना स्वेन न केनचित्। ऐसे आपने विग्रह के माध्यम से श्लोक के अंतर्गत आए शब्दों को निकाल लिया। अब देखिए, आप यदि हिंदी जानते हैं तो एक एक शब्द का अर्थ जान लेंगे। तो आइए देखते हैं पदार्थोक्ति ही इसके अंतर्गत। मस्तके, मस्तक अर्थात माथा, सिर। न्यस्तः अर्थात रखा हुआ। मस्तकन न्यस्त का अर्थ हो गया मस्तक में रखा हुआ, माथे पे रखा हुआ। भारः, भार अर्थात बोझ आदि इत्यादि, मस्तक पे रखा हुआ भार इत्यादि। भार की जगह कुछ और हो जो कष्ट दे रहा हो, उस भार आदि का दुख अर्थात कष्ट। तो मस्तकन न्यस्त भारादेः दुःखम, मस्तक में रखे हुए भार इत्यादि का जो कष्ट है उस कष्ट को अन्य ही, अन्य कोई, निवार्यते दूर कर देता है, दूर कर सकता है। क्षुत, क्षुधा भूख आदि इत्यादि, प्यास, भूख के अतिरिक्त प्यास। कृत द्वारा, भूख के द्वारा, भूख इत्यादि के द्वारा। दुःखम कष्ट, भूख इत्यादि के द्वारा जो कष्ट है उस कष्ट को विना अतिरिक्त, स्वयं स्वयं, न नहीं, केनचित् किसी अन्य के द्वारा। तो यह हुआ पदार्थों का उक्ति अर्थात कथन, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया। अब श्लोक में आए हुए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को वाक्य योजना करनी है। इस तरह से उन शब्दों को पिरोना है कि वह साधारण वाक्य बन जाए। जब साधारण वाक्य बन जाएगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मस्तके न्यस्त भारादेः दुःखम अन्य ही निवार्यते, यह पहला वाक्य हो गया। किंतु क्षुधादिकृत दुःखम केनचित् विना न स्वेन, यह दूसरा वाक्य हो गया। इस वाक्य का अर्थ आ जाएगा कि मस्तकन्यस्त भारादेः दुःखम अन्यैः निवार्यते, मस्तक में रखे हुए भार इत्यादि का जो कष्ट है वह कोई और दूर कर सकता है। तो किंतु क्षुधादिकृत दुःखम, भूख इत्यादि के द्वारा लगने वाला जो कष्ट है उस कष्ट को केनचित् विना न, किसी के भी बिना नहीं, स्वेन स्वयं से ही दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से सरल वाक्य से अर्थ आ गया। अब इतना सुनने के बाद यदि कोई प्रश्न जागता है तो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। यदि नहीं जागता है तो श्लोक का अर्थ पूर्ण हो चुका है। तथापि एक बार हम यदि देखते हैं तो दो प्रश्न यहाँ जागते हैं। पहला
कि मस्तक पर रखे हुए भार का दुख कोई अन्य हटा सकता है। कोई अन्य कौन? तो जो भी भार को हटाने में सक्षम है, हमारे सर पर रखे हुए बोझ को अन्य कौन हटा सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति हटा सकता है। तो अन्य का अर्थ हो जाएगा कोई अन्य व्यक्ति। व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है श्लोक में, लेकिन अन्य वही हो सकता है जो हमारे भार को हटाने में सक्षम हो, तो वह कोई व्यक्ति ही होगा। तो इस आक्षेप का समाधान मिल गया। तो समाधान से अर्थ हो जाएगा कि मस्तक पर रखे हुए भार का दुख तो कोई अन्य व्यक्ति दूर कर सकता है। दूसरा है क्षुधाधिकृत दुखंतु बिना स्वेन न केनचित। भूख इत्यादि के द्वारा होने वाले कष्ट को स्वयं से ही दूर किया जा सकता है, अन्य से नहीं। तो प्रश्न होगा कि कैसे? तो कैसे का तात्पर्य यह होगा कि जब आपको भूख लगती है तो कोई अन्य आपकी उस भूख को दूर नहीं कर सकता। वो केवल खाने की सामग्री प्रदान कर सकता है, आपको खिला नहीं सकता। तो खाएंगे तो आप ही। तो जब आप स्वयं खाएंगे तो खाने से ही भूख से उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आक्षेप के बाद समाधान निकल आएगा। तो श्लोक का अच्छी तरह से अर्थ लग जाएगा कि यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि मस्तक पर रखे हुए भार आदि को तो अन्य व्यक्ति दूर कर सकते हैं, लेकिन भूख जैसे दुख को तो व्यक्ति को स्वयं ही दूर करना पड़ता है। तो इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, जिन कष्टों से हमें मुक्ति चाहिए, किंतु कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिस पर आपको स्वयं से ही अपना परिश्रम करके दिखाना होता है। तो ऐसे कष्टों में अन्य की कामना नहीं करनी चाहिए, अपितु तो अपना ही सामर्थ्य दिखाकर अपने कष्ट को दूर करना चाहिए। यही यह श्लोक आपको बता रहा है। तो आशा है 5 लक्षणों वाले व्याख्यान के सहारे आप संस्कृत श्लोकों और संस्कृत वाक्यों का अर्थ करने में समर्थ होंगे। एक बार यहाँ इस श्लोक में करके देखिए कि इसमें अधिकांश शब्दों का आप हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग के लिए आगे एक श्लोक है, इस श्लोक का आप अर्थ करें और कमेंट बॉक्स में डालें। देखते हैं आपका कितना प्यार हमें मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार।